ये हो क्या रहा है प्रभु? बीजेपी की अगर हम बात करें, सरकार और संगठन में तकरार साफ जो दिखाई दे रही है, इसके मायने क्या हैं? क्या संकेत मिल रहे हैं? संदीप, आपके सीधे सवाल के और उसके जवाब जो आपने दिए हैं खुद ही, उसके ऊपर तबसरा करना पड़ेगा अब, क्योंकि काफ़ी बातें आप जो कही हैं जो सच हैं, जिसके ऊपर तबसरा हो सकता है, परंतु सवाल आपने काफ़ी उठाए हैं। एक तो कास्ट बेस का पे सवाल उठाया आपने, उसके बाद सेंटर वर्सेस स्टेट का सवाल भी उठाया। मैं जो कहूँगा कि यूपी के अंदर जो हुआ, जिसके वजह से रिजल्ट आया, जो आपने खुद ही आंकड़े दिए हैं, उसी को रिपीट करूँगा मैं दोबारा से। यूपी के अंदर बीजेपी पहली बार जातीय समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उसको सही ढंग से बनाने में फेल हो गई, अंडरस्टैंडिंग में फेल होगी। व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। जातीय समीकरण जो बनते थे, जिस तरह से नेताओं को फिट किया जाता था, जिस तरह से बना करके कार्यकर्ताओं से बात की थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है राजनीति के अंदर। आपने अटल जी का एग्जाम्पल दिया, मैं उसी को रिपीट करूंगा दोबारा से। अटल जी ने जब कल्याण सिंह को उठाया तो उनके टकराव होगा, जिसकी आजकल आज बात कर रहे हैं कि योगी जी और सेंटर में टकराव है, जो मेरे को लगता नहीं है कहीं है, परंतु तब तो दिखाई देता था कि मैं देखता था, अंदर से हो रहा था कि सुदर्शन जी जब आरएसएस के चीफ थे, वो कैसे बीच में पड़े, और बाकी भी लोग यहाँ के पत्रकार थे जो मशहूर थे, कल्याण जी के किताब के साथ थे, वो जाकर के बातचीत करके भी आए थे। किस तरह से उनको हटाया गया था उसको मैं जानता हूँ, पर कल्याण सिंह क्योंकि बैकवर्ड क्लास के बड़े नेता उभर करके आए थे और आरएसएस से उनका बड़ा अच्छा संबंध था, तो उनको हटाने जो रामप्रकाश गुप्ता बताया गया बनिया कम्युनिटी से, उसके बाद कास्ट समीकरण सारे के सारे मिट गए, क्योंकि रामप्रकाश गुप्ता नॉन एंटिटी थे सारे के सारे, क्योंकि जो चॉइस की गई थी राम गुप्ता, उसकी वजह से उसका रिजल्ट आपको 99 में दिखाई दिया, ये सीटें कम हो करके। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, केशव प्रसाद मौर्य भी आरएसएस से कमिटेड, संघ से कमिटेड व्यक्ति हैं, परंतु वो कल्याण सिंह नहीं है। तो आप उसका कहे केशव प्रसाद मौर्य को जितना हम तवज्जो दे रहे हैं, कार्यकर्ता दूर है, अपना चुनाव खुद हार गए, उसके बाद भी डिप्टी चीफ नहीं, मैं एक सेकंड प्रभु, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य कल्याण सिंह की भूमिका में है। मेरा सवाल ये था कि कल्याण सिंह की भूमिका में लाने की योगी आदित्यनाथ को कोशिश की जा रही है क्या, और केशव प्रसाद मौर्य किस भूमिका में है, और किसके इशारे पर यह खुलकर खेमेबाजी सामने आ रही है तो मेरा सवाल ये था। मैं खेमेबाजी सवाल जो चुनाव कल बैठक समीक्षा हुई, उसके अंदर कई किस्म की बातें की गई कि सब, जैसे आपने कहा कि नड्डा साहब ने कहा कि कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हार तो दूसरे को, जैसे आपने कई बार कहा कि सक्सेस इज मैनी फादर फेलियर देन नन, तो उसके अंदर प्रॉब्लम जो यूपी के अंदर बार बार आ रही है कि ये एक ग्लैमरस है, एक एंटी सिंह जिसे कहते हैं कि आप कि मोदी वर्सेज योगी नहीं डिस्कस करेंगे या शाह वर्सेज योगी डिस्कस नहीं करेंगे तो टीआरपी या हम लोगों की डिस्कशन पूरी नहीं होगी। हमें को कोई डिस्कशन डिबेट के लिए चाहिए, पर सवाल ये मानते हैं कि कैंडिडेट की सिलेक्शन में गलती किसने की। उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण के अंदर भी फेल हुए, और चुनाव करने के अंदर जो कैंडिडेट्स के अंदर चुनाव उनको रिपीट किया गया बार बार, और जो आया राम गया राम के लोगों को टिकटें दी गई, जातियों को गिनो करके, उसकी वजह से उनकी हार हुई। जातीय समीकरण को समझने में बीजेपी की गलती हुई, और कैंडिडेट्स के चुनाव के अंदर भी गलती हुई, और जहाँ पर 10 साल की इनकम्बेंसी सेंटर की तो थी, परंतु अगर आप इलेक्शन देखें कि 2014 के अंदर अगर आप 71 सीटें जीते थे, 2019 में घट करके 63 पर भी आई थी। उसके बाद जब 22 का चुनाव हुआ असेंबली का, पहले 17 के अंदर हुआ, फिर 22 के अंदर हुआ, हाँ। 27 में 300 से ऊपर सीटें मिली, 325 थी जो 255 हुई, तो पर वो ऐसी घटत नहीं थी वो हाँ। कि आधी में आकर अटक जाए, और ये 29 का आंकड़ा ही दरअसल एक बड़ी वजह बना कि बीजेपी अपने दम पर 272 यानी कि बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। मैं पूरी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो करने दीजिए, क्योंकि असेंबली में हार का परसेंटेज लोकसभा की परसेंटेज की हार से ज़्यादा कम था। पिछली बार सीटें क्यों हुई, अगर 10 सीटें पार्लियामेंट में कम हुई तो उसके हिसाब से 70 सीटें असेंबली में कम होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई, उससे थोड़ी कम हुई। इसी बार भी यही हो रहा है कि पार्लियामेंट सीट जो हो रही है उसके अंदर काफ़ी बड़ी हार हुई है। असेंबली का जब लोग देखा जाएगा, परंतु ये बात करके मान करके चलिए कि यूपी के अंदर भीतरघात की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना, जो आपने बात की है, जातीय समीकरण को नहीं लेना, और कैंडिडेट्स की इनकम्बेंसी 2 तरह की थी, 3 तरह की थी। एक तो एमपी का इनकम्बेंसी, एक सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की इनकम्बेंसी, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम्बेंसी,
और दूसरा देखिए केशव प्रसाद जो अयोध्या के आसपास के लोग जो हैं जितने भी हैं उस तरफ सारी पार्लियामेंट की सीट हार गई लोग बीजेपी, और गोरखपुर के आसपास की सारी जीत गई। तो अपने आप में क्या कहता है, ये मैसेज क्या दे रहा है? ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि दोनों रीजन के अंदर जो आसपास हैं 200 किलोमीटर के अंदर, उसके अंदर एक तरफ बीजेपी साफ जीत जाती है सब सीटों पर, दूसरे सब सीटों पर सवाया हो जाता है। तो इसका मतलब योगी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं है कि योगी की वजह से ही हारे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आयाराम गैराम करते रहते हैं आप, जिन लोगों को डिफेक्ट करके रहे हैं, उसमें से कितने परसेंटेज आ रहे हैं बीजेपी के अंदर? जो अभी अंदर की बातचीत जो मैं बता रहा हूँ, ये चर्चा पिछले 2 महीने से चल रही है कि अब हमारी जो नीति है दूसरी पार्टियों से ला करके देश को खड़ा कर दें यहाँ पर, वो अब फेल होती चली जा रही है। जैसे बाई इलेक्शन के अंदर हुआ, 13 में से 10 जीते गए, और बीजेपी छोड़ करके जो लोग गए थे, कांग्रेस छोड़ के जो गए थे, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, लगभग सारे के सारे हार गए। बिल्कुल। तो ये लेसन अपने आप बताता है कि आपको जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया 10 साल की दूसरी पार्टी को तोड़ करके उनके बड़े नेता लेकर के अगर आप आएंगे, वो अब हारते चले जाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चली थी बीजेपी 2014 में, पर बीजेपी का कांग्रेसीकरण बीजेपी को भारी पड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं? अब मैं कह रहा हूं बीजेपी अब कांग्रेस मुक्त होनी चाहिए। बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं उनको निकाल देना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है। बीजेपी को कांग्रेस मुक्त करो, ऐसा नारा लगना शुरू हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।